बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कैसे जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। आज मैं बड़े इज़्ज़त के साथ बैठा हूँ क्योंकि मौजूद हूँ मैं इस टाइम ऑफिस में। और ये वीडियो असल में जो है वो एक हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, उनकी फरमाइश में मैं बना रहा हूँ। उनके कुछ सवाल थे, कुछ चीज़ें थी, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोशिश कीजिएगा कि इसकी एक डिटेल बना के वीडियो में बता दें तो हो सकता है कि जो सवाल उनके माइंड में है दूसरे लोगों के माइंड में भी हो सकते हैं वही सवाल हों, तो उनकी वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अच्छा, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं एक टाइम से, या वो लोग जिन्होंने कभी प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं की, उनके माइंड में बहुत सारे सवाल चलते हैं कि अगर हम एक अदर प्लॉट ले लेते हैं। प्लॉट का आपको पता है कि जी मामला ज़्यादा से ज़्यादा ये चलते हैं कि आपने घर लिया या प्लॉट लिया, बल्कि सॉरी घर तो एक डिफरेंट चीज़ है, मैं खाली प्लॉट के बारे में आपको बताता हूँ। आपने एक अदर प्लॉट लिया, प्लॉट के ऊपर आपको पता है जी कि सबसे पहले तो आपका वो ट्रांसफ़र फ़ीस पड़ेगी। और अक्सर लोग पूछते हैं जी कि प्लॉट जो हैं जी वो किस टाइप के होते हैं, क्या उनके मामलात होते हैं, क्या हमें उस पर जो ड्यूज़ हैं या जो भी उसके ऊपर जो पैसे एक्स्ट्रा जो देने वाले हैं वो क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक सादा प्लॉट जो सोसाइटी वाला, मोहल्लों वाला नहीं, आम तौर पे एक सादा प्लॉट जो होता है उसमें सबसे पहले तो एक चीज़ ये होती है कि आप देखें कि ऑन ग्राउंड है कि ऑफ ग्राउंड है। अब ऑन ग्राउंड और ऑफ ग्राउंड की भी मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। ऑन ग्राउंड से मुराद है कि सच्ची मुच्ची का प्लॉट थोड़ी नज़र आएगा। एक जो आपको नंबर मिलेगा, मैप के ऊपर आप नक्शा देखेंगे, उस नक्शे के मुताबिक अगर आप उस जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे सच्ची मुच्ची का प्लॉट आपके सामने होगा। इसको कहते हैं ऑन ग्राउंड। एक होता है जी ऑफ ग्राउंड। ऑफ ग्राउंड भी दो तरह के होते हैं। एक वो जो मौजूद होता है सोसाइटी के मैप के ऊपर भी और ज़मीन के ऊपर भी, आपको नज़र भी आएगा। और दूसरी वो टाइप होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी के मैप के ऊपर होता है, अभी तक उसकी ज़मीन की कटिंग ही नहीं आई होती। तो इस तरह के भी ऑफ ग्राउंड होते हैं। तो ऑन ग्राउंड जो है, जब आप परचेज़ करते हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो ऑलरेडी पे की गई होती हैं वो आपने ज़रा समझना है। सबसे पहले तो उसके ऊपर पोजेसन से मुराद है कि कब्ज़े का जो ख़र्चा है वो पे किया होता है। डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। वो मिसाल के तौर पे अगर आपका प्लॉट किसी जगह पे मौजूद है तो सोसाइटी वाले तो अल्लाह वास्ते तो काम नहीं कर रहे ना। उन्होंने जब सड़कें बनानी है, वहाँ पे खंबे लगाने हैं, वहाँ पे लाइटिंग करनी है, उन्होंने बेसिकली आपके पैसों से सब कुछ करना है। तो वो डेवलपमेंट चार्जेस इस चीज़ के लेते हैं कि वहाँ पे सड़कें वगैरह प्लस जो मतलब खाली ये नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ पैसे नाल ही पूरी सारी सड़क बना लेनी, नो। मतलब ये कि जितने प्लॉट सेल हो रहे हैं उनकी एक मजमूई अमाउंट होती है जिसकी वजह से वो सड़क के अंदर जो बनी हो या बनाने वाली हो वो पैसा ऐड कर लेते हैं। तो ये डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद मंथली चार्जेस से मुराद ये कि हर सोसाइटी का एक अपना रूल होता है कि वो हर महीने एक आपसे मखसूस अमाउंट लेता है सर्विस चार्जेस के तौर पे। उस सर्विस चार्जेस का मकसद क्या होता है कि एक तो उस एरिया की सफाई, ज़ाहिर है अगर आप ये देखें कि बेसिकली सोसाइटी की हर चीज़ आपको ही जो है ना आपने प्रोवाइड करनी है। ऐ नहीं कि भाईजान तो सोसाइटी वाले दे रहे हैं, हाँ सोसाइटी वाले की दे रहे हैं, जगह दे रहे हैं, बट वहाँ की सफाई का ख़र्चा, वहाँ की डेवलपमेंट चार्जेस का ख़र्चा, वहाँ की एक एक चीज़ का ख़र्चा आपकी जेब से जाता है। तो सर्विस चार्जेस पे अक्सर लोग कहते हैं जी कि वही एक ओवरसीज़ भाई उन्होंने बताया था कि जो उनके पैसे लगते हैं यार हर महीने उनसे वो लेते जा रहे हैं। भाई उसमें होता ही है कि सर्विस चार्जेस के अंदर एक तो उस एरिया की सफाई, दूसरा आपके प्लॉट के अंदर जैसे आजकल बारिश हो रही है, पानी खड़ा हो गया तो वो पानी निकालने के लिए जो मशीनरी इस्तेमाल होती है उसका ख़र्चा, और साथ में ये है कि अगर आपके प्लॉट पे घास बढ़ रही है, ग्रास बढ़ रही है, तो उसको लेवल करने के लिए हर दूसरे तीसरे हफ्ते वहाँ पे प्लॉट को सीधा किया जाता है। तो बेसिकली ये वो ख़र्चा है जिसकी वजह से वो आपसे सर्विस चार्ज मंथली लेते हैं। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि एक तो ये चीज़ होती है। ये सारी चीज़ें जब क्लियर होती हैं, यानी कि अगर किसी ने 1 साल पहले का प्लॉट लिया हुआ है तो 1 साल में जितनी भी सर्विस चार्जेस उसको मंथली पड़ रहे हैं उसके वो क्लियर हैं। पोजेसन उसने दिया हुआ है, डेवलपमेंट चार्जेस दिया हुआ है। तो प्लॉट लेने के टाइम हम एक NDC अप्लाई करते हैं, नो डिमांड सर्टिफिकेट। नो डिमांड सर्टिफिकेट का मकसद ये होता है कि प्लॉट की पूरी हिस्से निकल आती है, उस बंदे की हिस्से निकल आती है कि जो उसका मालिक है, कि कहीं वो कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, कहीं उसने कोई प्लॉट के पैसे तो नहीं एक्स्ट्रा देने वाले जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस हो गए या पोजेसन हो गया। तो NDC का मकसद ये होता है कि आपके पास एक पूरी रिपोर्ट आ रही जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि जो आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं इस पे एक्स्ट्रा चार्जेस आपको कोई देने पड़ेंगे या जस्ट आपको ट्रांसफ़र देनी पड़ेगी। अगर तो आपको डीलर कह रहा है कि भाई आपने जस्ट प्लॉट लेना है, बाकी सारे ख़र्चे क्लियर होंगे, आपने जस्ट ट्रांसफ़र करवाना है, फिर वो NDC का फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ से चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं कि हाँ ऑलरेडी इस बंदे ने हर चीज़ क्लियर करके दी हुई है। इवन
जो मंथली चार्जेस हैं वो भी आपको क्लियर करके देगा। बिल्कुल 0 मीटर, जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ज़ीरो पे ला के जो उसके चार्जेस होंगे वो आपको पे करेगा, और सॉरी प्लॉट सेल करेगा। वो चार्जेस सारे पे करने के बाद, क्लियर करने के बाद आपको वो प्लॉट देगा। ट्रांसफ़र में आपको ये आसानी होगी कि आपने जस्ट ट्रांसफ़र फीस देनी है, प्लॉट अपने नाम करवाना है। ये हो गया हमारा ऑन ग्राउंड। ऑफ ग्राउंड का भी यही होता है कि सोसाइटी वाले कुछ प्लॉट ऐसे होते हैं जिनके मामला तभी चल रहे होते हैं। हो सकता है कि एलडीए की तरफ से उनको भी उस एरिया की या उस प्लॉट की अभी अप्रूवल ना मिली हो, तो वहाँ पे वो फिर जब किसी बंदे ने घर बनाना तो वो सबसे पहले उसको वहाँ का पोजेसन पे करना पड़ेगा, वहाँ का डेवलपमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फिर कहीं जाके हो सकता है सोसाइटी वाले अलाउ कर दें कि वो उधर अपना घर स्टार्ट कर दे। तो ऑफ ग्राउंड की बेसिकली गेम जो है वो थोड़ी सी रिस्की होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। बाद ये होता है कि आप डेवलपमेंट चार्जेस भी दे देते हैं, आप पोजेसन भी दे देते हैं, बट सोसाइटी वाले अभी कहते हैं कि नहीं, अभी इस पर टाइम लगेगा, तो अभी आप वेट करें। तो बाद ऐसा मामला भी हो जाता है। तो एक तो ये स्टोरी होगी। आते हैं जी अब ऑन ग्राउंड की तरफ। भाई का तो मेन क्वेश्चन ये था कि प्लॉट ले लिया, उसके बाद हमने नक्शे के लिए क्या करना है, क्या तरीकाकार करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखना, जब आप प्लॉट लेते हैं उसके ऊपर सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है नक्शा। नक्शा अप्लाई करने के लिए दो तरीकाकार है। एक तरीकाकार ये कि सोसाइटी, अक्सर सोसाइटीज़ के अंदर ही डिपार्टमेंट होते हैं, बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जो उन्होंने अपने पोर्शन बनाए होते हैं, वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ाइल उनको दे के वहाँ पे सबमिट करवा के जो नक्शे की फ़ीस होगी वहाँ पे दे के नक्शे बनने का वेट करें। उसमें से 1 या 2 महीने लगते हैं आपके नक्शे की अप्रूवल के लिए। उसी दौरान आपको वापडा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसी दौरान आपको अगर वहाँ पे गैस का कनेक्शन मौजूद है वो भी अप्लाई करना पड़ता है। वापडा अप्लाई तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। गैस आपने करनी नहीं करनी वो आपकी अपनी चॉइस है, वो आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको किस तरह से लेके जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद मैप अप्रूवल के लिए हमने सोसाइटी के अंदर, मैंने आपको बताया कि मैप के दो तरीकाकार हैं। एक तरीकाकार ये है कि आप सोसाइटी के अंदर फ़ाइल सबमिट करवाते हैं सोसाइटी वालों को। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट की अगर फ़ीस है 2 लाख रुपया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सोसाइटी वाले आपसे लेंगे तकरीबन कोई 2.25 लाख, 75 या 50,000 एक्स्ट्रा वो चार्जेस लेंगे अपनी सर्विस के लिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपने डायरेक्ट जो है वो सोसाइटी को दे दी। सोसाइटी वाले जब तक वो फ़ाइल अप्रूवल आपकी नहीं होती, वो कोशिश ये करते हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर ही आपके मामला को सीधा करके आपके हाथ में फ़ाइल दे देंगे। आपको कहेंगे कि जी एलडीए की तरफ फ़ाइल अप्रूवल के लिए गई हुई है, लेकिन आप अपना घर स्टार्ट करवा दें। तो ये बेनिफिट होता है उसका। एनओसी आपको सोसाइटी की तरफ से मिल जाता है कि आप अपना घर स्टार्ट करवाएं। अब दूसरा तरीका ये है कि जी लोग कहते हैं कि जी हम इनको एक्स्ट्रा क्यों दें, हम एलडीए जाके अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवाते हैं। आप जानते हैं जी, मैं गलत नहीं किसी को कहूँगा, किसी को बुरा नहीं कहूँगा, बट आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के जो सिस्टम है वो कितने स्लो हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी इतना बर्डन होता है, इतना कुछ उनके हाथ में होता है कि वो चीज़ें मैनेज नहीं उनसे हो पाती। तो कभी कभार ये होता है कि जब आप वो 50,000 या 70,000 बचाने के चक्करों में डायरेक्ट एलडीए के ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी फ़ाइल को क्लियर होने में साल भी लग जाएगा, 6 महीने भी लग जाएंगे, 7 महीने भी लग जाएंगे। किसी की लाख होगी, किसी की जान पहचान हो सकता है कि उसका जल्दी काम हो जाए। तो ये थोड़ी सी आपने चीज़ देखनी। हाँ, अगर आप जल्दी घर नहीं बनवाना चाहते, आप चाहते हैं कि चलो यार मैं साल भी वेट कर सकता हूँ, फिर तो आप एलडीए के ऑफिस में जाके फ़ाइल सबमिट करवा लें, नो प्रॉब्लम। वहाँ से आपका 50-60,000 70,000 बच जाएगा। एक तो ये तरीकाकार हो गया। फिर उसके बाद जब आपकी फ़ाइल, चाहे वो एलडीए की तरफ से हो, चाहे वो सोसाइटी वाले भी एलडीए से ही अप्रूव करवाते हैं, बट सोसाइटी वालों के अपने मामला तो इतने होते हैं। देखें, एक सादा आम बंदा और एक पूरी कंपनी, उसके ज़ाहिर ताल्लुक़ में और उसके मामला में फ़र्क तो होगा ना। सो सोसाइटी वाले आपको 2 महीने 3 महीने के अंदर फ़ाइल एलडीए से अप्रूव करवा के दे देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको वो एक फ़ोटोकॉपी वगैरह की फ़ाइल देते हैं कि आप अपना घर स्टार्ट करवाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही होती है, उसमें ये भी नहीं कि एलडीए वालों ने कल ना आपको पकड़ना कि पॉइंट टू सी मैप क्यों नहीं क्लियर करवाया, क्योंकि एलडीए वालों को भी पता है कि सोसाइटी के क्या सिस्टम चल रहे हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप रिलैक्स होकर सोसाइटी के अंदर से भी जो है वो मैप जो है वो करवा सकते हैं अप्रूवल, या एलडीए से करवाना चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस है। आपने ये चीज़ें करवा ली। देन उसके बाद डिमार्केशन आती है। डिमार्केशन जो है वो तब होती है जब आपने अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवानी है। डिमार्केशन जो है वो बड़ा एक वो कह लेना कि टेक्निकल सा वर्ड है। मैं सादे लफ्ज़ों में बताता हूँ कि उसके बाद जब आपने घर जब स्टार्ट करवाना है तो वो आपके घर की कटिंग करके देते हैं, यानी कि आपका प्लॉट कितने साइज़ में किस जगह पे मौजूद है। मतलब ज़ाहिर है, एक लैंड है, एक लैंड के ऊपर आपको जनाब एक पट्टी नज़र आ रही है, उस पट्टी के ऊपर 10 प्लॉट है। अब 10 में आपका नंबर तो है, वो भी कंफर्म है कि ये वाली जगह है, लेकिन एग्जैक्ट वो किस जगह से, यानी कि 1 इंच का भी जो है ना वो फ़र्क नहीं उसमें आता।
आपको वो पूरा पूरा साइज़ निकाल के इर्द गिर्द के प्लाटों का साइज़ कंफर्म करके आपका वो साइज़ कंफर्म करके कटिंग करके देते हैं। कटिंग से मुराद है कि सरिये लगाते हैं चारों कोनों पे या ईंटें लगाते हैं और आपको बताते हैं कि आपकी ये डायमेंशन यानी प्लॉट के साइज़ ये वाला। तो ये काम होता है। फिर उसकी जब डिमार्केशन होती है, नक्शा वगैरह आपके पास आ जाएगा, हर चीज़ हो जाएगी, फिर आप अपनी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट करवाएंगे। तो भाई ने पूछा था कि यार ये नक्शे का क्या सीन है और वापडा का क्या सीन है। तो वापडा का मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी में ऐसा होता है कि बाद अगर आप वापडा का मीटर अप्लाई करते हैं तो वापडा जो है वो आपकी टाइम ले लेती है। बाद ऐसा होता है कि अगर आपकी वाकफियत है, आपकी जान पहचान है, तो वापडा का मीटर आपका बहुत जल्दी लग जाएगा। सम टाइम ऐसा भी होता है 4 महीने भी लग जाते हैं, 5 महीने भी लग जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं ज़्यादातर यहाँ पे कि सब मीटर एक होता है सोसाइटी वालों का अपना, वो भी लगवा लेते हैं। कहते हैं कि चलो यार सारा काम तो चल रहा है, जब तक वापडा का मीटर नहीं आएगा सोसाइटी का सब मीटर लगवाएं। उसकी एक अलग से फीस होती है, आप सब मीटर लगवा के अपना काम स्टार्ट करवा सकते हैं। वो आपका एक या 2 दिनों में वो मीटर लग जाता है, जल्दी लग जाता है। कुछ लोगों के कभी थोड़े बहुत लेट भी लग जाते हैं, बट ये है कि वापडा के मीटर से जो जल्दी है सोसाइटी का अपना जो मीटर है सब मीटर, वो जल्दी लग जाएगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये तरीकाकार भी है। कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर तो उसके इर्द गिर्द कोई हमसायों का घर है, तो ये आपके हमसाए हैं, तो वो उनसे कनेक्शन लेके फिर उनके साथ वो बिल का जो एक रेशो बना देते हैं कि भाई आपका इतना बिल आएगा तो हम आपको इतना देंगे। इस तरह से भी लोग मामला कर लेते हैं। तो ये बेसिकली वो मामला हैं, वो चीज़ें जो आप प्लॉट लेने के बाद कंस्ट्रक्शन से पहले करते हैं। यानी कि प्लॉट लेने के बाद और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से पहले जिन जिन चीज़ों को आपने कंप्लीट करना होता है, वो ये सारी वो चीज़ें आती हैं। अगर मुझसे कोई गलती या मैं अगर कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो भाई मैं इंसान हूँ, बगैर स्क्रिप्ट के मेरे पास देखे सामने कोई चीज़ भी नहीं है, बगैर पढ़े बगैर कोई रट्टा लगाए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई बताने में गलती होगी हो तो बेशक आप मुझे कमेंट में जो है वो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, जो भी मतलब अगर मुझसे गलती है। लेकिन जहाँ तक मैंने ये चीज़ें खुद अपने एक्सपीरियंस में देखी हुई हैं, यही वो सारी चीज़ें उनकी तो करनी पड़ती हैं। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको मेरे ख्याल से आइडिया हो गया होगा। और अभी भी अगर आपके सवाल माइंड में कोई हो, कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप मुझे एक कदर जो है ना कमेंट्स में टॉपिक बता दिया करें। मैं कोशिश करूँगा मैं आपको जो है अपने नॉलेज के हिसाब से चीज़ें बता सकूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।